कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्रीमती अलका जैन, सौरभ जैन, परिवार न्यू रोहतक रोड दिल्ली, श्री कमल जैन, श्रीमती ममता जैन, परिवार पालम गांव दिल्ली, श्रीमती कमला देवी जैन, विजेंद्र जैन, मधुबाला जैन, डॉक्टर संजीव निशा जैन, चितरंजन पार्क दिल्ली, श्री योगेश जैन दिल्ली। बंधुओं, आप सभी गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज के मंगलमयी कल्याणकारी प्रवचनों को सुन रहे हैं। गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज का जन्म 1 अप्रैल 1967 को पटेरा मध्य प्रदेश में हुआ। 24 अक्टूबर 1987 उदयपुर राजस्थान में आचार्य श्री श्रीमती सागर जी महाराज तपस्वी सम्राट के नाम से जो विख्यात थे, उनसे मुनीक्षा धारण करी। रक्षाबंधन 1993 में ब्यावर राजस्थान में आपको आचार्य पद पर आसीन किया गया और अभी तक आपके द्वारा लगभग 120 दीक्षाएं प्रदान की जा चुकी हैं और जो साधु लगातार धर्म आचरण कर रहे हैं और मोक्ष का मार्ग जन जन का प्रशस्त कर रहे हैं। तो आप सभी अपने जीवन का सौभाग्य बढ़ाएं और गुरुदेव के सिद्धांत रूपी वचनों को सुने और जीवन कल्याण करें। यही आप सभी के लिए मेरी मंगल भावना। त्रैलोक्यम सकलम त्रिकाल विषयम सालोकमालोकितम साक्षाध्ययने यथा स्वयं करतले रेखात्रियम सांगुली रागद्वेष भयामयंत गजरा लोलत्तलोभादयो नालम यद पदलंघनाय समः देवो मया वंद्यते देवो मया वंदते। बोली अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, परम पूज्य मुनि कुंजर आचार्य श्री आदि सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मत सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसामय वीतराग धर्म की। महानुभावों, चाहना एक अलग बात है और मिलना अलग बात है। चाहना तो हो सकती है, लेकिन मिलेगा तभी जब तुम्हारा प्रयास होगा। चाहने में प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ती, पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करना अनिवार्य होता है। बहुत से लोग चाहते हैं संयम ले लें, बहुत से लोग चाहते हैं भगवान का दर्शन हो जाए, लेकिन मिलेगा कब? जब उनका भाग्य होगा, पुण्य होगा। यदि उनके प्रारब्ध में, पुण्य में नहीं है तो वे पा नहीं सकते। कहते हैं एक राजा बड़ा धर्मात्मा था, धार्मिक स्वभाव का था, नीतिवान था, प्रजावात्सल था, सबका हित चाहता था, हमेशा वो सबके कल्याण की कामना करता था और जो सबके कल्याण की कामना करता है उसका कल्याण नियम से होता है। तो वो राजा प्रतिदिन पूजन करता, पाठ करता, भजन करता, भक्ति करता। एक दिन प्रसन्न हो गए भगवान, या यूं कहना चाहिए कि परमात्मा सन्मुख आ गए, ईश्वर खड़े हो गए, उनका दर्शन हो गया और कह दिया भगवान ने कि तुम क्या चाहते हो, तुम चाहते क्या हो, मांगो, मैं वह दूंगा जो तुम चाहते हो। उन्होंने कहा प्रभु आपकी कृपा से सब कुछ मेरे पास है, कोई कमी नहीं है, राज्य में भी शांति है, सुख समृद्धि है, आपकी कृपा है, उसके कारण मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। मेरे धन संपत्ति संतति सब कुछ तो मेरे पास है, बस मेरी एक इच्छा है, अगर आप देना ही चाहते हो तो जिस तरह से मुझे दर्शन दिया है प्रभु, वैसा ही मेरे राज्य की प्रजा को भी, सभी लोगों को, स्वजन को, परिजन को,
नगर के लोगों को, राज्य के लोगों को आपका दर्शन हो जाए। भगवान बोले ये कैसे हो सकता है, ये तो असंभव है, सबको दर्शन हो ही नहीं सकते, क्योंकि सबके पास न उतना पुण्य है और ना ही उतना पुरुषार्थ है। क्योंकि पुण्य बिना न पाइए भली वस्तु का योग, दाख पके जब काक के होए कंठ में रो। जब पुण्य होता नहीं है पल्ले में, तो कोई आपको कुछ देना भी चाहे तो नहीं हो सकता है। धन्य कुमार चरित्र में कथा आती है कि वो अकृत पुण्य की पर्याय में जब अपने ही नौकर के यहां चना काटने लगा और मजूरी के रूप में जब कुछ मांगा, तो अशोक ने सोचा कि भाई ये हमारे ही मालिक का पुत्र है, आज इसकी परिस्थिति हो गई, कोई बात नहीं, क्यों ना इसको कुछ दे दें। और देने का भाव बनाया और उसने हार उतार करके उसके हाथ में दिया। जैसे ही हार दिया वो रस्सी बन गई। उसने मोती दिए तो वो अंगारे हो गए। बोला सबको चना देते हो, सबको आपने अनाज दिया है और मेरे लिए रस्सी और अंगारे दे रहे, मैंने क्या आपका बुरा किया? आपके यहां काम मैंने भी तो किया है। अशोक सोचता है कि देखो, जब इसका पुण्य था तो कितना वैभव था इसके बाप के पास सब, लेकिन आज पाप कर्म के उदय से इसके पास कुछ नहीं बचा। चलो कोई बात नहीं, उसने कहा तुम्हें जितना अनाज चाहिए, चना चाहिए, ले जाओ। और उसने अपना स्वापा खोला, जैसे ही बांधा, गठरी बांधी, लेकिन क्या करे, पुण्य तो था ही नहीं उतना सत्ता में। गठरी भर मिल गया, लेकिन कपड़ा जीर्ण शीर्ण था, तो धीरे धीरे जाते जाते रास्ते में सारा गिर गया, थोड़ा सा बच। कहने का तात्पर्य है कि जब पुण्य होता है तो अनुकूल वस्तुएं मिल जाती हैं, जो हम चाहते हैं वो मिलता है, नहीं चाहते वो भी मिलता है। और जब प्रतिकूल पुण्य होता है, पुण्य सत्ता में नहीं होता है, तो हाथ की वस्तु भी चली जाती है। सोने में हाथ लगाओ मिट्टी हो जाती है, और जब पुण्य कर्म का उदय होता है तो मिट्टी में हाथ लगाओ तो वो सोना हो जाता है। भगवान ने बहुत कहा कि भैया उनके पास उतना पुण्य नहीं है, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने के लिए पुण्यानुबंधी पुण्य चाहिए। आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने के लिए साथी से पुण्य की जरूरत होती है, और वो उनके पास नहीं है। निरतिशय पुण्य से संसार की वस्तु मिल सकती है, लेकिन जब भी परमार्थ की वस्तु मिलेगी, परमार्थ मिलेगा, मोक्ष मार्ग बनेगा, तो सातिशय पुण्य की जरूरत होती है। और इनके पास सातिशय पुण्य नहीं है, निरतिशय पुण्य है। ये वस्तु तो पा सकते हैं, विषय भोग के सामग्री साधन तो पा सकते हैं, लेकिन आत्म कल्याण के साधन इन्हें नहीं मिल सकते। नहीं प्रभु, कुछ भी हो, आप तो सर्वज्ञ हैं, आप तो समर्थ हैं, आप चाहें, आपकी कृपा हो, आपकी अनुकंपा हो, तो उन्हें भी आप दर्शन दे सकते हैं। भक्त के सामने भगवान को झुकना पड़ा। भक्ति में वो शक्ति होती है कि वो भव जल से पार कर देती है, भगवान से मिला देती है। तो वो भगवान ने कहा ठीक है, तुम कहते हो तो आप सबको ले आओ, जो आना चाहे, मैं पहाड़ी पर रहूंगा और वहां पर हम सबको दर्शन देंगे। ठीक है। राजा आया,
उसने घोषणा की, नगर के सारे लोगों को इकट्ठा किया और कहा कल सुबह अपन सब मिलकर के भगवान के दर्शन करने चलेंगे। और वो सबको लेकर के, स्वजन को, परिजन को, प्रजा को, सबको लेकर के चल दिया। चलते चलते गांव के बाहर निकले, देखते क्या है कि एक ढेर लगा हुआ जिस पर तांबे के सिक्के हैं। तांबे के सिक्के देखे, कुछ लोगों ने सोचा कि अरे ये पहाड़ जैसे लगे हुए, उठाओ उठाओ। तो अपने लिए उसको उठाने के लिए दौड़ गए। राजा ने मना किया कि क्या इसको, चलो भगवान, अपना काम क्या है, भगवान का दर्शन करने जाना है, ये सिक्के की क्या जरूरत है। लेकिन वो नहीं माने और उसको ले लेकर के घर की ओर जाने लगे। थोड़े आगे चले कुछ लोग, तो वहां चांदी के सिक्के मिले, कुछ चांदी के सिक्के भर भर के लेते जाने लगे। खूब मना किया, आगे गए तो सोने के सिक्के मिल गए, उनको भी लेकर के कुछ चले गए। राजा और रानी बचे, स्वजन परिजन सब चले गए, प्रजा चली गई, नगर के लोग चले गए, उसके साथ में अपने स्वजन भी चले गए। अब राजा और रानी बचे। राजा ने कहा देखो, इनके इतना ही है, भगवान का दर्शन करने के लिए निकले, लेकिन ये सब विषय भोगों में, संसार की वस्तु इकट्ठे करने में चले गए, लौट गए। रानी ने कहा बिल्कुल, इनके पुण्य कहाँ है, इनके तो यही भोग में लिखा है। और उसने समर्थन किया। लेकिन क्या देखते हैं, जब थोड़े आगे बढ़े, जो रानी कह रही थी, उनकी निंदा कर रही थी, उनके लिए कह रही थी कि ये तो विषय भोगी है, इनको कहां मिलेगा दर्शन। उन्होंने देखा हीरे के ढेर को, सब रंगों से चमकते हुए हीरे देखे, और जैसे ही हीरे देखे तो रानी का भी मन फिसल गया, और बस वो भी दौड़ गई। राजा ने बहुत मना किया, नहीं मानी, और उनको इकट्ठा करने लगी और पल्लू में बांधने लगी। देखा राजा ने, और रानी तो चली गई। राजा अकेला भगवान के पास पहुंचा, बोला भगवान समझ गया, आपने कहा था, मैंने नहीं माना, लेकिन मुझे मालूम पड़ गया कि जिसको भगवान का दर्शन करना है, आत्मा का दर्शन करना, उसके लिए विषय भोगों से, भौतिक पदार्थों से अपने को हटाना ही पड़ेगा। जो लोभी होते हैं, लालची होते हैं, भौतिक पदार्थ में रुचि रखने वाले होते हैं, कामी और व्यसनी, इनको भगवान का दर्शन नहीं हो सकता, आत्मा का दर्शन नहीं हो सकता। आत्मा का दर्शन करना है तो बस यही है कि इन पदार्थों से अपने मुख को मोड़ लेना। यदि आप चाहते हो आत्मा का दर्शन करना, संयम का आनंद लेना, तो सब विषय भोगों को किनारे करना ही पड़ेगा। अगर ये पदार्थ बीच में आते रहेंगे, इन पर आपका उपयोग जाता रहेगा, तो निश्चित समझ लेना कि आपको आत्मा का दर्शन नहीं होगा। आत्मा का दर्शन करना है तो निश्चित है कि आपको विषय भोगों को छोड़ना ही पड़ेगा। जैसे वो लोग थोड़े थोड़े से तांबे के सिक्कों पर, चांदी के और सोने के सिक्कों और हीरों पर रीझ गई, ऐसे ही ये जीवात्मा, हमारा जीव बहिरात्मा, यदि वह पदार्थों में जाता है तो फिर क्या होगा? आत्मा का दर्शन अंतर की ओर बढ़ पाएगा? नहीं बढ़ पाएगा। और अंतर की ओर बढ़ना है, आत्म दर्शन करना है, अध्यात्म में प्रवेश करना है, तो निश्चित जो है, जो परिग्रह है, परिचय है, पदार्थ है, और अपने परिणामों को संभालना जरूरी है। यदि इन परिग्रह और पदार्थों के पीछे लग जाओगे तो निश्चित समझ लेना कि आप कभी भी
आत्मा की ओर नहीं बढ़ पाओगे। आत्मा की ओर बढ़ते वे ही हैं जो विषय भोगों से अपने चित्त को दूर करते हैं, अब उनसे विराम ले लेते हैं और निष्काम भाव से लक्ष्य की ओर बढ़ते चले जाते हैं। क्योंकि जो लक्ष्य लिया उस लक्ष्य पर बढ़ना है तो बाह्य आकर्षण से, भौतिकता से दूर होना ही पड़ेगा। और जब तक आप भौतिकता से जुड़े रहोगे, भौतिक पदार्थों की कामना करोगे, भौतिक विषय भोगों के संबंध में अपनी रुचि रखोगे, वहां फिर जा ही नहीं सकते। जिस लक्ष्य के लिए आप बनाए हुए हो कि मनुष्य भाव मिला है, नर भाव मिला है, नारायण बनना है, परमात्मा बनना है, तो उसके लिए आपको पदार्थों से अपना मुख मोड़ना पड़ेगा। यदि आपको महान होना है, भगवान का दर्शन करना है, तो निश्चित मान के चलिए कि आपको इन पदार्थों से, इन पर्यायों से अपने को भिन्न मानना ही पड़ेगा, जानना ही पड़ेगा, तभी जाकर के परमात्मा से मिल सकते। जैसे उस राजा ने बाह्य आकर्षण का निषेध भी किया, लोगों को कहा, लेकिन नहीं माने, वे परमात्मा का दर्शन से वंचित रह गए। और जो राजा परमात्मा का दर्शन करना चाहता था, उसने बाह्य आकर्षणों में अपने चित्त को नहीं दिया, उसको परमात्मा का दर्शन हुआ। तो मैं तो यही कहूंगा, यदि आप जो है कि महानता को पाना चाहते हो, परमात्मा का दर्शन करना चाहते, भगवान बनना चाहते हो, तो आपको संसार के जो भी कारण हैं उन सभी कारणों से आपको विराम लेना पड़ेगा, विश्राम लेना पड़ेगा और आत्मा की ओर रुझान करना पड़ेगा। तभी जाकर के आपको परमात्मा का, आत्मा का दर्शन होगा, अध्यात्म में प्रवेश होगा। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्रीमती अलका जैन, सौरभ जैन परिवार, न्यू रोहतक रोड दिल्ली, श्री कमल जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, पालम गांव दिल्ली, श्रीमती कमला देवी जैन, विजेंद्र जैन, मधुबाला जैन, डॉक्टर संजीव निशा जैन, चितरंजन पार्क दिल्ली, श्री योगेश जैन दिल्ली।